जो जो चीजें हम जम्मू कश्मीर में बताया करते थे ना एक जमाने में, इंडियन साइड कश्मीर का, वो सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। वो जो कहते हैं ना किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पलट कर आता है। तो वो जो कुछ हम उन्हें बोलते थे कि जी उनके यहाँ तो वहां पे तो जी इंटरनेट नहीं चलता, वहां तो मोबाइल सर्विस नहीं चलती, वहां पे तो ऐसा है, वहां तो लोगों को दबाया जा रहा है, वहां तो लोग नाराज हैं, वहां तो प्रोटेस्ट, जो हम चूरन यहाँ बेचते थे ना, वो तमाम का तमाम अब हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये भारत करवा रहा है, भारत कह रहा है कि डेवलपमेंट ना करो, और वहां पे कोई ना तो एजुकेशन सिस्टम को सही करो, ना हेल्थ सेक्टर को सही करो, ये भारत ने कहा है। और हम कब से भारत के इतने बातों में आने लगे या बातें सुनने लगे कि उनको सुन के हमने बिल्कुल कश्मीर को उसके हाल पे छोड़ दिया। ना हमने वहां पर कोई हेल्थ सेक्टर में कोई काम किया है, ना एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, ना रोड्स बनाई है, ना मॉल बनाई है, ना कुछ और किया। यहाँ तक के जो जिन लोगों से मैं मिली थी, एक आध ने जिसने बात की, जिन्होंने, उन्होंने ये भी कहा, वो बॉर्डर की साइड पर थे, तक मैं गई थी, जहां से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है थोड़ा आगे तक, वहां तक थोड़ा सा आगे मैं गई थी। तो वो लोग ये कह रहे थे कि पहले जब फायरिंग जब होती है तो यहाँ पे जो लोग जख्मी होते हैं उनको ले जाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस तक नहीं है, क्योंकि रोड ही नहीं बनी हुई, तो कैसे उस पे एम्बुलेंस आएगी या कुछ होगा। तो वो वहां से किसी तरीके से उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये भी उन्होंने बताया। तो ये सब कुछ क्या भारत कर रहा है? भारत ने कहा कि आप ये सारे काम ना करें, मतलब आप लोग कुछ भी हर जगह भारत को घसीट लेंगे। अगर आप वहां पे पैसा लगाएं, डेवलपमेंट करें, तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जाहिर है उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन नहीं, आपने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची चमकाना होता है, बाकी किसी जगह पैसा नहीं। अभी आज ही मैं देख रही थी, हमारे इवन टीवी चैनल पर आ रहा था कि गवादर में लोग कह रहे हैं उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, और जो टैंकर है वो 20 से 25 हजार के पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, हम इतने टैंकर नहीं ले सकते। तो उनके पास उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, और ये जो टैंकर माफिया है, ये भी तो पिंडी वालों की ही है। कराची में भी पिंडी वाले ही हैं जो ये टैंकर चलाते हैं, और यही लोग हैं जो जो गवादर में भी। पिंडी की और कंपनी है मैडम है। हाँ, उनकी कई कंपनीज है सर, वो बहुत सारी कंपनीज है। वो मतलब पैम्पर से लेकर और सीरियल तक सब बनाते हैं, और टैंकर भी चलाते हैं। और कराची में भी टैंकर माफिया इन्हीं की है, और गवादर में भी टैंकर माफिया इन्हीं की है। तो इसीलिए लोगों का जब ये हाल होगा तो सर क्या करें कि लोग बाहर निकल के प्रोटेस्ट भी ना करें। मैं तो बिल्कुल कश्मीर के लोगों के साथ हूँ, और मेरा ख्याल है कि इस बार उनको अपनी डिमांड्स पूरी होने तक बिल्कुल इस स्ट्राइक को ना तो खत्म करना चाहिए, और ना ही गवर्नमेंट की बातों में आकर घरों में वापस जाना चाहिए। यहाँ पर ये जरूर है कि कुछ लोगों की जाने जा रही है, उसकी एहतियात करें। लेकिन जब तक अपनी डिमांड्स का पूरी तरीके से गवर्नमेंट ना करे, बिल्कुल इन चीजों को हल्के में ना लें, इसलिए कि ये लोग यही करते रहेंगे। मैडम, बट मैडम पॉइंट ये बिल्कुल डिमांड्स होनी चाहिए, मैं तो इसमें आपके साथ हूं, मैं कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ हूं, लेकिन बैठना तो टेबल पे पड़ेगा ना। ये तो थोड़ी है सर ये लातों के भूत है ना, ये बातों से नहीं मानते। इनको कब से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से। तो एक मैं बात बताएं, मैं देख, बल्कि 3-4 साल से पार्लियामेंट। कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल इस चीज का पूछना है कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर एक ग्रुप है, वो 50,000 बंदा लेके बाहर आ जाता है और कहता है मैं ऐसे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हुकूमत को मजबूर कर रहा हूं, मेरी ये बातें मानो। ये हाँ। ऐसे ही डीएलपी है ना, जैसे वो कहता था मेरा, जिसके आप खिलाफ होती थी। लेकिन अगर टीएलपी आए तो आप उसके खिलाफ हैं, ये आए तो आप इसके हक में बात कर नहीं रही हैं। तो नहीं नहीं, टीएलपी सर, सब सुन ले, एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो टेबल पे ही पड़ेगा ना। बात तो टेबल पे ही होगी, तो प्रोटेस्ट इतना को करें कि एटलीस्ट बंदे तो ना मरे, हालात तो ना खराब हो। अब ये जो कुछ हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े, मैडम, ये तो सारी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की इंटरनेशनली। अभी सर इंडिया हमारी के, वैसे कोई इज्जत नहीं है सर, हमारी 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 चार आने की इज्जत नहीं है दुनिया में। आपको अच्छा, वैसे ही फील होता है। मैं ये बता रही हूँ कि इन लोगों से उन्होंने बहुत बार मैडम बात करने लद्दाख की में कोशिश की इंडिया है। ने देखे क्या किया है, लद्दाख में इंडिया ने क्या किया है, ताकत का इस्तेमाल किया है। सख्त ताकत का इस्तेमाल इंडिया ने लद्दाख के अंदर किया है, बंदों को पकड़ के जेलों में डाला, डंडे मारे हैं उन्होंने, और उन्होंने सबको फिट कर दिया सर है। छोड़ दें तो इंडिया उनको, को, आप इधर इधर आ जाए, वापस कश्मीर में आ मुझे जाए, एक बात शाबाश बताइए, कश्मीर। सर अजय अजय मैं सर आपको कश्मीर। एनोलॉजी दे रहा हूँ ना, एनोलॉजी दे रहा हूँ आप। सर मुझे मैं पता है लद्दाख का, मगर हम यहाँ लद्दाख डिस्कस नहीं कर रहे सर, वो सुने फिर तो कभी। सही ना, सुने। मैं सिर्फ एक आखिरी पॉइंट, फिर आप जो मर्जी जवाब दें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस तरह इंडिया ने लद्दाख के अंदर प्रोटेस्टर्स को डंडे मार के जेलों में डाला है, क्या हुकूमत पाकिस्तान को भी वही मॉडल लेना चाहिए या टेबल पे बैठना चाहिए?
देखिए सर, ये पिछले कई साल से 4-5 साल से तो मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि कश्मीर के लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आराम से बताते हैं, इनकी समझ में नहीं आता। जब तक इनके कान के नीचे दो नहीं लगते गवर्नमेंट के, तब तक इनको समझ में नहीं आता। अब भी ये क्या परेशान हो गए कि जी इंडियन मीडिया उठा रहा है, जी इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है कि ये क्या करें, तो ये परेशान है। हर बार ये झूठ बोलकर इन लोगों को वापस भेज देते हैं। हर बार टेबल पर आते हैं और टेबल पे बात करते हैं, और झूठ बोलने का, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है झूठ बोलने की, हम बिला वजह भी झूठ बोलते हैं, तो उसमें उनको झूठ बोल बोल के उनको घरों में वापस भेज दिया जाता है, उनकी स्ट्राइक खत्म करवा दी जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता। इस बार मैंने तो वीडियो बनाई है, मैंने कश्मीर के लोगों से कहा है जब तक आपकी डिमांड्स पूरी ना हो जाए छोड़िएगा नहीं इन लोगों को, इसलिए कि ये लोग हर बार उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, हर बार उनको वापस भेज देते हैं। कोई वहां पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, कोई उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही, और ये जो 12 सीट्स चारों सूबों में रखी गई है वो खत्म होनी चाहिए। वो लोग बिल्कुल ठीक डिमांड कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कि वहां पे से जो 12 सीट्स आपने रखी है उनको फिर आप इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को दबाने के लिए, कश्मीर के लोगों को, और फिर कहते हैं कि जी कश्मीर में तो हम, हमारा क्या एक शहरग है हमारी कश्मीर। तो सर ऐसे शहरग नहीं होती, और इससे पहले भी यही कुछ होता रहा है, और मेरा ख्याल है अब ये बातों से नहीं मानेंगे, डायलॉग नहीं हो सकते। अगर डायलॉग हुए तो फिर हर चीज जब तक पूरी तरह से उनकी मान नहीं ली जाएगी वही होगा। वरना सर क्या है, डायलॉग करने में क्या है, डायलॉग करेंगे निकल जाएंगे, फिर आगे कुछ नहीं करेंगे। इनको टाइम नहीं है ना सर, अमेरिका में जाके सामान बेचना है, कभी गल्फ में जाके कुछ बेचना है, किसी को ऑयल दे रहे हैं तो किसी को रियल अर्थ मिनरल पकड़ा रहे हैं, क्या क्या सर बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम तो सर भूल ही गए। बस देखा ना ट्रम्प के आगे कैसे वो, जैसे कहते हैं ना जुम्मा बाजार के दुकानदारों की तरह। इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट होता है तो हमारे लोग कहते हैं कारोबार क्यों करते हो, कारोबार ना हो तो कहते हैं कारोबार नहीं है। अगर अब कोई मिनरल रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात हो रही है दुनिया में तो कह रहे हैं अच्छा अब तुम अपना सामान बेच दो। अरे तो जिनका काम है वो करे ना। कौन सी कंट्री सर, कौन से मुल्क का, कौन सी कंट्री का आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जाके इस तरह की सौदेबाजी करता है, मुझे बताइए। कोई एक कंट्री बता दीजिए कि जी उनके आर्मी चीफ भी वहां पर जो है ना चने बेच रहे थे, या उनके आर्मी चीफ वहां पे कोई मिनरल्स बेच रहे थे, या कुछ कर रहे थे, पकौड़े बेच रहे थे। सर कोई नहीं करता, ये सारे का सारा क्रेडिट सिर्फ हमारे लोगों के पास है। और फिर उसके बाद कहते हैं हमें कुछ कहो नहीं, हमें कहोगे तो जी तुम तो मुल्क के खिलाफ बोल रहे हो। एक बात बताएं मुझे, जस्ट टेल मी वन थिंग, आपको पता है कि ये जो कंपनीज अमेरिका से रेयर अर्थ मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करने आ रही थी वो ऑलरेडी डील करके जा चुकी हैं। दैट इज वन थिंग, they have already visited कैसे सर, किसी से बात नहीं हुई, पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, कहीं बात नहीं हुई, और उन्होंने बेच भी दिया, मतलब पाकिस्तान बिक गया, किसी को खबर भी ना हुई। आप जुमला चेक करें, पाकिस्तान बिक गया। आए आए मैडम, आप भी जो है ना पूरा रिपब्लिक टीवी से कम नहीं है, आप भी अर्नब गोस्वामी की फीमेल वर्जन बनने जा रही हैं। अब मैं ये देखें पाकिस्तान बिक गया, बेच सर आपके लिए बनना पड़ता है, क्या करें सर, आप इतनी लंबी फेंकते हैं ना, फिर आपको कंट्रोल करने के लिए फिर मुझे अर्नब गोस्वामी बनना पड़ेगा। देखिए मैं तो सच बात कर रहा हूँ। अमेरिकन कंपनीज आई थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, एमओयू साइन हुए, कंपनीज अमेरिकन और पाकिस्तानी कंपनीज के बीच में डील हो गई, $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। जो चीजें सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जो मुझे समझ है, फील्ड मार्शल दिखा रहे थे, वो बेसिकली उनको बता रहे थे कि ये रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं। हाँ तो मैं ये वो क्यों बता रहे थे, इनका काम है ये चीजें बेचना, ये मतलब ये सेल्समैन कब से बन गए। मैं बात तो सुने, एवरीवन इज अ सेल्समैन ऑफ अ कंट्री। आप भी सेल्समैन हैं, आप इस वक्त कश्मीर की सेल्समैन बनी हुई हैं कि वहां पे कश्मीर एक्शन कमेटी की कार कर रही है, मैं पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा हूँ। एवरीवन इज अ सेल्समैन। मैं एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान का जब प्राइम मिनिस्टर जाके दुनिया को कहेगा कि हमारे पास ये रेयर अर्थ मेटल है, तो आप कहेंगे ये तुम सेल्समैन ही कर रहे हो। ओ भाई, ये नहीं लोगों ने कहना होता ना, ट्रंप को जाके, मेरी बात सुने, कोई जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बंदा तो नहीं ट्रंप को बातें। दोस्तों, आपने अक्सर पाकिस्तान के पैनलिस्ट कामार चीमा को टीवी डिबेट्स पर सुना होगा। हर बार यही रट लगाता था, कश्मीर में स्वास्थ्य नहीं है, सुरक्षा नहीं है, लोगों को आजादी और अधिकार नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो बातें ये भारत पर थोपता था वही सब आज पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में हो रहा है। आज हालत यह है कि पीओके के लोग खुद सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं, हमें बिजली चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। वहां अस्पतालों में दवाई नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं।
यानी जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के खिलाफ चलाया था, वही अब उनके गले की हड्डी बन चुका है। पहले कहते थे कश्मीरियों को आजादी दो, अब अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। भारत में आज घाटी के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़क, बिजली, इंटरनेट और रोजगार से जुड़ रहे हैं, जबकि पीओके में लोग 1947 वाली जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यह साफ सबूत है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल बनाकर इस्तेमाल किया और वहां की जनता को कभी इंसाफ नहीं दिया। और कमार चीमा जैसे लोग आज खामोश हैं। जब भारत पर आरोप लगाना होता था तो दिन रात चीखते थे, लेकिन जब पीओके की जनता भूख और गरीबी से सड़कों पर उतर रही है, तब इनकी जबान पर ताला लग जाता है। तो असली सच्चाई यही है दोस्तों, भारत ने कश्मीर को जोड़ा है, पाकिस्तान ने पीओके को तोड़ा है। आज पूरा कश्मीर दुनिया को बता रहा है कि असली विकास और अधिकार भारत में हैं और असली अन्याय पीओके में।